समझेगा ना इसको वजूद जो मिला, और वजूद ही बाशऊर मिला। बेशऊर होता तो गाय भैंस हाथी ये चीज़ें होती, शेर लोमड़ी गधा गीदड़। लेकिन इंसान और जानवरों के वजूद में सिर्फ एक फ़र्क है, एक फ़र्क कि इंसान का वजूद वजूद शऊरी है। इंसान के अलावा हर मखलूक वजूद बेशऊरी है। मानवी जुमले हैं ये, लफ्ज़ी जुमले नहीं, मानवी जुमले। यानी एक अशरफुल मखलूक़ात किस वजह से है? वजूद के एतबार से नहीं है, शऊर के एतबार से है। इसलिए तो कहा इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, और तकवा वही इख्तियार करेगा जो शऊर वाला होगा। बेशऊर मजनून मजजूब को क्या ताल्लुक़ है शऊर से, तकवा से? उस पर तो वो चीज़ें फ़र्ज़ ही नहीं है, नमाज फ़र्ज़ ही नहीं है, रोज़ा फ़र्ज़ ही नहीं है मजनून पे। और हमारे यहाँ हर मजनून हर मजजूब पहुँची हुई सरकार बन जाती है, जिसके ऊपर से अल्लाह ने रफ़िअल क़लम अन सलास, 3 लोगों से कलम ही उठा लिया है बदनसीब। बस ठीक है, ये इनको ऐसे ही डील करूँगा जैसे बेशऊर जानवरों को करता हूँ। एक शराबी है, उसमें जब तक कि वो नशे में रहे मजनून है, या वो पहुंची हुई सरकार जिसको हम मजजूब कहते हैं, मजनून कह देते हैं। बस ये तो इंसान और जानवर में यानी मखलूक़ातल अर्ज़ में जो सबसे अशरफ है, अकरम है, अल्लाह के यहाँ अकरब है, वो इंसान है। और इंसान सिर्फ इस वजह से है कि उसके अंदर शऊर है, अकल, दानिश है। चीख रहा है ना, सही। अब देखें, अब इसकी हैसियत क्या है। अब सूरह अनकबूत इस बंदे की हैसियत बताती है। आसिबन नासो आई युतरकू आई यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, वहुम ला युफ्तनून। आसिबन नासो आई युतरकू, जानवरों को नहीं कहा, इंसान को कहा। नास, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास, आय आय आय, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। अगर इंसान ना बना तो खन्नास है, सूरह नास है, सत्यानाश है। गौर करें अल्लाह क्या कहता है, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास, नास इलाहिन नास, मैं नास का माबूद हूँ, मैं नास का मालिक हूँ, मुझसे पनाह मांगो। अल्लाह कहता है कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, अपने रब के नाम के साथ पनाह मांगो, जो मालिकुन नास है, इलाहिन नास है। और अगर अपने रब से पनाह नहीं मांगो तो खन्नास है। और जो रब से पनाह नहीं मांगता, किसी और दर से मांगता है, वो खन्नास है, उसका सत्यानाश है। सूरह अनकबूत में क्या फरमाया, अहसिबन नास अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना। और तुमने गुमान कर लिया है कि तुम कहोगे आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व कुतुबिही वल यौमिल आखिर वल बास बादल मौत। ये कहोगे तो तुम्हें कोई मारेगा नहीं, तुम्हें कोई सताएगा नहीं, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। इंसान तो इंसान, शयातीन और जिन्नात भी परेशान करेंगे। जो ये कहेगा मैं अल्लाह पर ईमान लाया, उसके मलाइका फरिश्तों पर ईमान लाया, उसके रसूलों पर ईमान लाया, उसकी किताबों पर ईमान लाया, उसके यौम आखिरत पर ईमान लाया, मरकर उठने पर ईमान लाया, वहुम ला युफ्तनून,
उनको फिर आजमाया नहीं जाएगा, उनको फितने में नहीं डाला जाएगा। इतने भोले भाले हो, फितने में डाला ही तब जाएगा क्योंकि तुझे इस चीज़ का शऊर दिया है कि ये फितना है, ये अमन है, ये हक है, ये ना हक है, ये सच है, ये झूठ है, ये हक है, ये बातिल है, ये हलाल है, ये हराम है। जब तुझे तमीज़ करने वाला शऊर दिया है, वह हमला युफ्तनून, फिर तेरा इम्तिहान है कि अब तू क्या इंतखाब करता है, किसको अपनी ज़िंदगी में इख्तियार करता है और किसको छोड़ता है। और अगर तेरे अंदर से ये इख्तियार ख़त्म हो गया शऊर का, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, फिर तेरा सत्यानाश, फिर तू खन्नास है। और खन्नास वो है जो जहन्नम में जाएगा, दोज़ख में जाएगा। और नास वो है जिसके लिए ही रब ने जन्नत बनाई है। बस अब इब्तिदा क्या है, सूरत का नाम क्या है? अनकबूत। अनकबूत कहते हैं मकड़ी का जाला। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस सूरत को, ये उन्वान और ये पैगाम ये साबित करता है, अगर तू हक़ पे है, सच पे है, हलाल खाता है, तो तू नास अशरफुल मखलूक है, वरना तेरी औकात मकड़ी के जाले की तरह है, ज़मीन पर मनहूस। कभी सोचा है? जो शख्स तौहीद नहीं अपनाता, सच को नहीं अपनाता, झूठ बोलता है, मुनाफिकत करता है, अल्लाह उसको मकड़ी का जाला कहता है। और जिस जगह पे जाला हो उस जगह के रहने वाले मनहूस हैं, हद हराम हैं। लिहाजा ज़मीन पर जो तौहीद का इनकारी है, शिरक करता है, बिदअत करता है, झूठ बोलता है, मुनाफिकत करता है, उसका वजूद अल्लाह अपनी ज़मीन पर मनहूस करार देता है। बात ही ख़त्म। क्या लंबी तमहीद बांधनी है, कितना प्यारा पैगाम है। और फिर आगे अल्लाह ने सूरह मुनाफिकून उतार दी। इज़ा जाअकल मुनाफिकून। अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल रईसुल मुनाफिकीन कहते हैं, चेयरमैन ऑफ मुनाफिकीन बोर्ड, सरदार था मुनाफिकों का। यानी वो ऐसा शख्स था कि जिसके जितना बड़ा झूठ कोई नहीं बोल सकता था। वो इतना जाहिल शख्स था कि उस जैसा हराम दूसरा कोई नहीं खा सकता था। वो मुसलमानों पर अल्फाज कसने, मुसलमानों की मुखबरी करनी, जासूसी करनी, प्रोपिगंडा करना जिसे कहते हैं। हाँ, अच्छा, हमारे यहाँ तो कहते हैं ना प्रोपिगंडा ब्रिगेड। शर्म नहीं आती? प्रोपिगंडा होता ही वो है जो मुनाफिकत होती है, झूठ होता है। सच को प्रोपिगंडा कौन कहता है? सच को तो लॉबिंग कहते हैं, लॉबिंग। सच्चाई की लॉबिंग करो, सच्चाई को फैलाओ। जैसे कहते हैं ना अफ़शुस सलाम, सलाम फैलाओ, इसी तरह सच फैलाओ। प्रोपिगंडा नाम ही मुनाफिकत का और झूठ फैलाने का है कि किसी की तज़हीक उड़ानी है, किसी को जलील करना है, किसी के खिलाफ झूठ बोलकर उसकी इज्जत गंवानी है। इसको प्रोपिगंडा कहते हैं। अब इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह मुनाफिकून है, जरा देखें। मुनाफिक आप जानते हैं कौन होता है? अमानत में ख़यानत करने वाला, वादा खिलाफ़ी करने वाला, मुआहदे से मुकर जाने वाला और गालम गलोच करने वाला ज़रा सी बात पे, और दुनिया को धोखा देने वाला। सारी चीज़ें मुनाफिक में आती हैं, मिलावट करने वाला। लेकिन अल्लाह इस आयत में क्या कहते हैं? वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीना। मुनाफिकों के प्रोपिगंडे से कभी मोमिनों की इज्जत कम नहीं होती।
मुनाफिकीन के प्रोपिगंडा करने से सच को आंच नहीं आती। सारी कायनात भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खिलाफ जमा हो गई, वो सच पे थे, आंच नहीं आई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच पे थे, पूरा अरब दुश्मन हुआ, क्या कर लिया उसने? सबके सरदारों को पकड़ के कुएं में मारा और डाल दिया, कत्ल कर दिया, बर्बाद हो गए, अरब छोड़कर फरार हो गए। क्या कर लिया मुनाफिकत ने? कहता क्या था? मुनाफिकों का सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, मुनाफिक की सबसे, मैं आज उसकी शक्ल भी बताऊंगा जो कुरान ने बयान किया। हमें आज तक ये पता नहीं मुनाफिक की शक्ल कैसी होगी, हम समझते हैं हमारे जैसा होगा, है ना। मौलवियों की कमजोरियां ने सारियां तुहाडियां क्या नहीं। मुनाफिक की शक्ल कुरान ने 4 चीज़ों में बयान की है, 4 सूरतों में। हाय 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 हाय, आज ये सुन के जाना, भले 2 मिनट कम लग जाए या ज़्यादा लग जाए। मुनाफिक की शक्ल कैसी होगी? आज तक तो हमने देखा है ना, मुनाफिक कैसा होगा, झूठ बोलेगा, खयानत करेगा, मिलावट करेगा, भाई ये जो भी चीज़ें हैं। मुनाफिक की शक्ल का नक्शा भी अल्लाह ने सूरह मुनाफिकून में बयान किया है, और उसके बाद जाकर आईने में अपनी अपनी शक्लें देख लेना, लेकिन आईना बड़ा हो, क्योंकि मुनाफिक की शक्ल जो अल्लाह ने बयान की है वो सर के बालों से पाँव के नाखून तक बयान की है। मुनाफिक की सबसे बड़ी निशानी उसको पहचानने की, ये ध्यान में रखें, तकवे का नुमाइशी होगा। तकवे का नुमाइशी समझते हैं या तशरीह करूं? ये बड़ी ख़तरनाक निशानी है। ये इसमें कोई भी नहीं पहचाना जाता। तकवे की निशानी ये है, बड़ी दिल को तकलीफ़ देने वाली है। आपने देखा होगा एक गिरोह है, 2 गिरोह हैं, वो वॉशरूम में भी जाएं तो सर पे पगड़ी होती है, बड़ा जेब में मिसवाक होती है, और कई बेवकूफ़ कुरान के भी नुस्खा शायद जेब में हो तो वॉशरूम में जा रहे होते हैं, हर वक्त पगड़ी सर पे, और हर वक्त अपनी मुझे बताना है, हाय 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 मैं मुत्तकियों का इमाम हूँ। और ये मुनाफिक की सबसे बड़ी निशानी है। तकवा किसका नाम है? हा होना। क्या फरमाया? अत्तकवा हा होना। जिसका दिल खुदा से डरता है वो सिर्फ इतना लिबास भी पहन ले जिससे सतर डामता है, वो मुत्तकी है। और जो पूरे थान अपने सर से लेकर पांव तक लाद ले, और जो मर्जी दाढ़ी को तेल लगा ले, लेकिन दिल खुदा से नहीं डरता है, वो मुनाफिक है। और खुदा का खौफ क्या है? अल्लाह का खौफ क्या है? असल बात तो यह है ना कि अल्लाह का खौफ भी हम पहचाने। लोग दाढ़ी रख लेते हैं, ये हमारी माशरे की बुराइयां मैं अमूमन गिनाता हूँ। माशरे वो हमने वो जन्नत में हूरें लेनी है, बस ये नहीं पता कि वो रास्ता कैसे जाता है। हमारे मौलवी सिर्फ जन्नत की हूरें बताते हैं, जन्नत के बागात मेवे बताते हैं, जन्नत के पार्क बताते हैं, सब कुछ बताते, वो ये नहीं बताते वहाँ जाना कैसे है। वो है ना ऐसे लोग, पूरा उन्होंने एक डिवीज़न बना रखा है, क्या कहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ बना रखा है जी। बिस्तर उठा लिया है और जनाब वो मिसवाक उठा ली है और जनाब चल पड़े हैं जन्नत की निशानियाँ। ओ भाई जन्नत नहीं चाहिए, हमने कलमा पढ़ा है, हमने कुरान पढ़ा है, हमने मोहम्मद को माना है, और मोहम्मद का रब हमारे अलावा किसी को जन्नत देगा ही नहीं। किसी काफिर के मुकद्दर में जन्नत कहाँ है? लेकिन नुमाइश तकवा ये जहन्नम का रास्ता है। पगड़ी बांधना मुस्तहब अमल है, ऐसे ही है, फ़र्ज़ नहीं है, हुक्म नहीं है। मूंछें कटवाना, छोटी करवाना, दाढ़ी रखना, लंबी करना, ये सुन्नत अमल है। अब देखो मैं इसकी निशानी बताता हूँ। दाढ़ी सिखों की मुसलमानों से बड़ी है, ऐसे ही है। वो तुम्हारे तो हिंदू मोदी ने भी दाढ़ी रख छोड़ी, कहाँ जाएं हम, किसको पहचाने? यहूदी भी दाढ़ी रखते हैं, क्रिश्चियन भी,
मेरे पास यहाँ आते थे, मुनाजरा होता था ना ईसाई और मुसलमानों का, यहाँ क्या उसको कहते, डिबेट, यहाँ हमारे पास होते रहे हैं, अभी भी शायद होंगे कभी। तो वो दाढ़ी वाला एक पादरी मैंने देखा, बाबा जी की दाढ़ी से बड़ी दाढ़ी उसकी, और वो हमारे जिसने मुनाजरा करना था उससे मुसलमान ने, वो फ्रेंच कट में था। मैंने कहा यार अजीब मंजर है, मैं उसको मुसलमान समझ रहा, तू निकला है। अगर ये दाढ़ी जिसको सुन्नत रसूल कहते हैं, अगर ये सुन्नतों का एहतराम करे तो ये सुन्नत अजर है, और अगर इस दाढ़ी के पीछे सुन्नत का एहतराम ना हो तो ये शैतान की आड़ है। आपको पता है कि शैतान की भी दाढ़ी, फिरौन की भी दाढ़ी। दाढ़ी और पगड़ी के आड़ में अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों को तोड़ा जाए तो ये इसका माना है कि ये इब्लीस ने आड़ ली है दीन की। और अगर दाढ़ी का एहतराम करने के लिए ज़रूरी है कि मुस्तफ़ा की सुन्नतों पे अमल किया जाए, उनको तोड़ा ना जाए। कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ उल्टा लफ्ज़ बोले, हम क्या कहते हैं? गुस्ताख। गुस्ताख हो जाता है वो शख्स जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत में, इतरत में, अज़मत में कमी करता है। और अगर कोई मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तज़लील और तज़हीक करता है, दाढ़ी रख के झूठ बोलता है, दाढ़ी रख के मिलावट करता है, दाढ़ी रख के धोखा देता है, तो उसको गुस्ताख कहते हुए क्यों मौत पड़ती है? वो किरदार मुस्तफ़ा पे नाक़िद है, और वो सूरत मुस्तफ़ा पे नाक़िद है, और वो सीरत मुस्तफ़ा पे नाक़िद है। नक़द दोनों एक जैसे हैं, तनकीस दोनों एक जैसी है, लेकिन हम नाम बिगाड़ने वाले को गुस्ताख कह के कत्ल कर देते हैं, सीरत बिगाड़ने वाले को मुसलमान समझते हैं। और मुनाफिक किसे कहते हैं? और मुनाफिक किसे कहते हैं? और मुनाफिकून सूरत किसके लिए उतरी है? कुरान क्या कहता है? वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीना वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यालमून। अल्लाह के लिए इज़्ज़त है अगर अल्लाह के हुक्म मानो, ऐसे ही है। और जो अल्लाह के हुक्म नहीं मानता वो अल्लाह की इज़्ज़त नहीं करता। जो बाप का हुक्म ना माने उसे क्या कहते हैं? बड़ा फरमाबरदार बेटा है। मौलवी को धोखे में नहीं आना, ये सिर्फ जन्नत की खुशबू सुंघाएंगे, बाद में तुम्हें छोड़ के भाग जाएंगे वहाँ पर। हकीकत बात है, सारे कतार में लगे होंगे, मौलवियों की कतार अलग नहीं होगी जन्नत के हशर में मैदान में। वहाँ पगड़ी नहीं देखी जाएगी, शलवार ऊंची नहीं देखी जाएगी, तकवा हावना दिल देखा जाएगा। इसने जो कहा है लिमा तक़ूल मा ला तफ़अलून, वो क्यों कहते हो जो करते नहीं हो? जितना कर सकते हो उतना ही कहो। सारे हशर में कानों तक पसीने में डूबे होंगे, तो ये पीर तुम्हें कैसे छुड़ाएंगे? ये तो खुद जलील हो रहे होंगे हमारी तरह वहाँ पे। इनको भी वही थप्पड़ लग रहे होंगे, मुक्के लग रहे होंगे, घौंसे लग रहे होंगे जो आम आदमी को लगने हैं। इधर हो जा लाइन में, इधर हो जा लाइन में, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने हशर का नक्शा खींचा है ना। हर नबी के पीछे उसकी उम्मत लगी होगी कतार में, और नबी अलैहिस्सलाम के हाथ में कलमे वाला लिवा होगा, झंडा होगा, कलमे वाला झंडा होगा, और पूरी उम्मत उसके पीछे होगी, सारे बराबर होंगे। अल्लाह क्या कहता है? वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीना वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यालमून। इज्जतें देने वाला अल्लाह रब्बुल अर्शिल अज़ीम है, और इज्जतें किसको देगा? जो उसकी इज्जत करेगा। ऐसे ही है ना, जो बाप की इज्जत करेगा बाप प्रॉपर्टी में हिस्सा देगा, ऐसे ही है। रक्षा भी है ना, और 4 बेटे हैं, एक रक्षा है, तो बाप की कोशिश होगी कि मैं सारा बांट के बराबर बराबर दूं, ऐसे ही है। ज़मीन होगी बराबर बांटेगा, बेटियों को भी देगा, बेटों को भी देगा। कोई जालिम बाप होगा जो बेटियों को नहीं देगा। दुकान होगी वो भी औलाद में बांटेगा, पैसे होंगे वो भी बांटेगा, सोना होगा तो वो भी बांटेगा, बांटेगा ना।
अल्लाह भी इसी तरह बांटेगा जन्नत। और जिसने अल्लाह के हुक्मों की इज्जत नहीं की, जैसे बाप हिस्सा नहीं देगा ऐसे रब भी हिस्सा नहीं देगा। जब रब हिस्सा नहीं देगा फिर मौजें करो, मरने का इनकार तो है ही नहीं तो करके देख लो उसी दिन आ जाएगी। मौत का इनकार करने वाले ही जल्दी मरते हैं, और मौत से डरने वालों को अल्लाह ज़िंदगी देता है कि ये अमल साले और कर लें ताकि जन्नत में मकाम आला पा लें। जितने नेकियां ज़्यादा होंगी उतना, जितनी मेहनत ज़्यादा होगी उतना रैंक बड़ा होगा, उतना ओहदा बड़ा होगा। और ये आपके पुलिस वालों को देखो ना, किसी क्रिमिनल को पकड़ लें और बड़ा क्रिमिनल हो मार भी दें तो इनको एक भूल लग जाता है। ऐसे ही है। तो आपकी ज़िंदगी अल्लाह ने 70 साल 75 साल लिखी है और आपने नेकियां ज़्यादा कर ली, बुराइयां कम कर ली, तो आपको भी फूल लगेंगे ना जन्नत में, आपके भी रैंक बढ़ेंगे, दर्जात में। जैसे हाफिज़ के दर्जात सबसे बुलंद, हाफिज़ कुरान सबसे बुलंद। फिर अगर आपने भी बुलंद होना है तो अल्लाह के हुक्मों की वलिल्लाहिल इज्जतों का माना यह है, जो अल्लाह की इज्जत करेगा अल्लाह उसको इज्जतदार बनाएगा। वाले रसूल ही, और रसूल के लिए इज्जत है। अब ये रसूल के लिए इज्जत क्या है? एक सफ़र में जा रहे थे, लंबा सफ़र था, पहाड़ी सफ़र या रेतला सहरा का सफ़र था। तो थक गए सहाबा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तो बस हो गई, सख्त सफ़र है। और फिर अरब के सफ़र, आजकल तो आप बुलेट ट्रेन पे जाते हो ना मक्के से मदीने, आय हाय, कभी इस तसव्वुर को दिल में लाना कि जिस जगह पे आप बुलेट ट्रेन पे सफ़र करते हो, पैगंबर ने सिद्दीक़ के साथ पैदल सफ़र किया है। किसी ने 400 किलोमीटर है पैदल किया है, और हम यहाँ से कामरान चौरंगी भी बाइक लेके जाते, रक्षा लेके जाते। शुक्र नहीं करते अल्लाह ने इतनी नेमतें दी, फिर भी अल्लाह की इज़्ज़त नहीं करते। और हम अल्लाह की इज़्ज़त जब कहते हैं ना, लोग समझते पता नहीं अल्लाह की इज़्ज़त, अल्लाह भाई अल्लाह की इज़्ज़त यह है कि अल्लाह ने कहा क्या है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये किताब ला रैब है, ला शक है, इसमें जो भी बात है अमल करने के लिए लाजिम है। और जो कुरान के हुक्म के अंदर आने के बावजूद अमल को कसदन छोड़ देता है तो वो अल्लाह की इज़्ज़त नहीं करता है। अल्लाह को ऐसे मोमिन की क्या परवाह है? और जब अल्लाह को परवाह नहीं है तो हम देख लो क्या कर रहे हैं। रोने के अलावा हमारे मुआशरे का कोई काम ही नहीं है। रो रहे हैं, कुरला रहे हैं, मर गए, भूख है, महंगाई है। तो रब तुम्हारा दुश्मन तो नहीं है, तुमने दुश्मनी की अपने रब से। तुमने सूद नहीं छोड़ा, मिलावट नहीं छोड़ी, झूठ नहीं छोड़ा, प्रोपेगेंडा नहीं छोड़ा, दूसरों का मजाक उड़ाना नहीं छोड़ा, धोखाधड़ी नहीं छोड़ी। फिर कहते हैं अल्लाह ने रिज़्क़ तंग कर दिया। वो शुक्र करो कुछ मिल रहा है, नहीं तो तुम सारा दिन ज़मीन खोदते रहो, रब तुम्हारा जिक्र रिज़्क़ ही बंद कर दे। वलिल्लाहिल इज़्ज़त तो ये है, वाले रसूल ही, रसूल की इज़्ज़त करोगे कल रसूल तुम्हारी हशर में इज़्ज़त करेगा। वो कैसे है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हुक्म है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हुक्म यह है कि अमूमन आपने देखा होगा अहले हदीस हजरात जो है ना, अहले हदीस जिसे कहते हैं, उर्फ़ आम में मुतनफ़रीन अहले हदीस, जो अहले हदीसों पे तबर्राबाजी करते हैं, तानो तशनी करते हैं, उनका काम ही कुछ नहीं है दूसरे की तनकीस करना, क्योंकि ख़ुद ठेकेदार है ना वो, और ख़ुद उनके पल्ले जो है वो दरबारों के अलावा और कब्रों के अलावा कुछ नहीं है। और आप इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह क्या कहते हैं कि ये जान लो कि हमेशा बिदती आदमी अहले हदीस पे तनकीद करेगा। ये निशानी है किसी को बिदती पहचानने की। क्यों? हदीस पे तनकीद कौन करता है? मोमिन कर सकता है?
गुस्ताख कह के मार नहीं दे। कुरान और हदीस, कुरान और नबी का फरमान हदीस है। जब अल्लाह ने सारा कुरान उतार लिया ना, समझा लिया, फिर अल्लाह ने क्या कहा, फ़बिअय्यि हदीसिन बअदहु युमिनून। फिर अल्लाह ने कुरान के बारे में क्या कहा, हदीस करार देते हुए क्या कहा, वो कहा और कौन सी चीज़ चाहते हो कि मैं भेजूँ तो तुम ईमान लाओगे। फ़बिअय्यि हदीसिन बअदहु, और कौन सी बात भेजूँ, बअदहु युमिनून, फिर उसके बाद तुम ईमान लाओगे। चलो फिर क्या बना दिया, फिर खन्नास, और फिर उनका हो गया सत्यानाश। किधर गए वो जो खुदा के हुक्मों की इज्जत नहीं करते थे। आज पढ़ते हो ना, क्या कहते हो, फिरौन मलऊन, अबू जहल मलऊन, और फिर अबू लहब की बारी आती, क्या कहते हो, तब्बत यदा अबी लहब, दोनों हाथ टूट जाएं। पढ़ते हो ना कुरान में। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क्या हुक्म है, इज़्ज़त क्या है नबी अलैहिस्सलाम की, मैं आपको बताता हूँ। किसी भी चीज़ को जो नबी की बात हो हल्का नहीं लिया करो, अगर ईमान में रहना है। अच्छा, ईमान कोई शक्ली सूरत में नहीं होता, जैसे तकवा कोई शक्ली सूरत में नहीं है। ये तो हमने बना रखा ना, ढोंग रचाया हुआ है, पगड़ी बांध ली ताकि बताया जाए धोखा देने के लिए कि मैं मौलवी हूँ, मैं तकवे वाला हूँ, बड़े पगड़ी। वो मैंने एक दफ़ा कहा था कि अगर ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु इस दौर में होते तो शायद पगड़ी टोपी पे पाबंदी लगा देते, जितना धोखा पगड़ी की आड़ में हो रहा है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया। वो एक मौलवी है, वो बड़ा वायरल होता है मुब्तदईन के यहाँ, बिदतियों के यहाँ, बड़ी पगड़ी बांधी होती है, बड़ा कम कंधे पे कपड़ा भी रखा होता है 2.5 गज़ का, और वो अहले हदीसों के कीड़े निकाल रहा होता है। चलो मेहरबानी, तू तनकीद करता, हमें समझ आ जाती है कि शायद ये गलती होगी हमारी। कोई तनकीद करे ना, बुरा नहीं माना करो। सिर्फ अंबिया की ज़ात पाक है तनकीद से, पता है आपको, बाकी हर किसी पे तनकीद। देखो ना, हज़रत अली पे लोग तनकीद कर देते हैं, हज़रत मुआविया पे कर देते हैं, सहाबा पे कर देते हैं। सहाबा ने तो नहीं मारा, मेरे पे तनकीद क्यों, कत्ल कर दो। तनकीद से इस्लाह होती है और प्रोपिगंडे से इस्लाह नहीं होती। ये ज़हन में, प्रोपिगंडा और तनकीद में फ़र्क है। प्रोपिगंडा होता है झूठ पर मबनी, तनकीद होती है यार इसकी एक आँख है, ये तनकीद है। प्रोपिगंडा क्या है, यार ये तो बड़ा बुरा है यार, ये इसके पास नहीं जाना, ये झूठ बोलता है, ये फलां करता है, ये फलां, उसके खाम खा जो है ना, उसके ख़िलाफ़ लोगों को भरना। जैसे करीबी मिसाल दे देता हूँ, कोई आदमी कहे यार इस मस्जिद में नहीं जाना नमाज़ पढ़ने, क्यों, मौलवी अच्छा नहीं है। जाना मस्जिद में है, मौलवी है या नहीं है, नमाज तो मस्जिद में होगी ना। और जिसको तुम मस्जिद कह रहा है वो अल्लाह का घर हो गया, और जो अल्लाह का घर हो गया तो उससे रोकता है। सोचो ज़रा, हमारे यहाँ है ना, बरेलवी कहता है वहाबियों की मस्जिद में नहीं जाना, वहाबी कहता है बरेलवियों की मस्जिद में नहीं जाना, सुन्नी कहता है शियों के पास नहीं जाना, शिया कहता है सुन्नी। तुम्हारी ऐसी तैसी, ये तुम्हारा बाप दीन लेकर आया है, ये दीन मुस्तफ़ा है, और मुस्तफ़ा का घर है मस्जिद। जो मस्जिद है वो किसी की भी है, जिसको नाम मस्जिद है उसमें नमाज पढ़ा करो। अगर तुम नहीं जाते किसी के प्रोपिगंडे से मुतासर होकर तो मुनाफिक हो। ना मुनाफिक की शक्ल सूरत ऐसी होती है, ना मुत्तकी की ऐसी होती है। शक्लें बिगाड़ने पे आ जाए तो हम सारे बंदर बन जाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन, जितने हमारे किरदार हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने, मैंने बताया ना, एक मौलवी बड़ी पगड़ी बांध के और बड़ा रुमाल रख के, मैं किसी मसलक पे तनकीद नहीं करता हूँ, शायद आपको इल्म है, बल्कि सबको इकट्ठा करता हूँ और फ़िरकाबाजी को लानत कहता हूँ। मेरे ऊपर एक बंदा FIR कटाने गया, मैं आपको एक शुगल बताता हूँ। FIR नहीं, दरख्वास्त देने गया। FIR तो उनके बाप ने काटनी थी ना। दरख्वास्त देने गया फरहान भाई, कहता मौलवी साहब कहते हैं फ़िरकाबंदी लानत है। और आगे कोई पढ़ा लिखा आदमी ने कहा, नाम उसका था जैसे शियों के नाम होते हैं, लेकिन बंदा वो सही था। वो कहता यार फ़िरकाबंदी, मौलवी साहब ने कहा लानत है, तो फिर क्या है ये। वो कहता वो क्या है फिर। उन्होंने कहा फ़िरके तो हमारा फलाना फ़िरका है, उसका अपना नाम लगा। उन्होंने कहा मौलवी साहब को पूछते हैं इसने किस हिसाब में कहा फ़िरकाबंदी लानत है। वो मुझे फ़ोन कर लिया, वो बैठा हुआ मौलवी,
उसने सारी कहानी बताई जी, ये कहता फ़िरकामंदी लानत है। फिर मैंने कहा आप इधर ले आओ इसको और आप भी आ जाओ, बैठते हैं इस पर बहस कर लेते हैं, नहीं तो मुझे बुला लो। उसने कहा मुझे साइड पे होकर कहता है यार आप छोड़े इस बात को, वो मैंने इसको घेरना है अभी। फ़िरकाबंदी अल्लाह के हबीब ने दुआ की है, पता है आपको? साल तो रब्बी, मैंने अल्लाह से सवाल किया। मैं आज वो सवाल आपको बता देता हूँ और फिर इन फ़िरक़ों की हैसियत आपको समझ आ जाएगी। देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, शिया है, जो भी बना रखा है ना हमने, दीन मुस्तफ़ा की खिचड़ी बना रखी है। अल्लाह के हबीब एक दफ़ा बैठे हुए सहाबा की मजलिस में, कहते मैंने अल्लाह से सवाल किया है। कब किया होगा? तहज्जुद में, है ना? जब अल्लाह से हम कलाम होते थे, तहज्जुद में सवाल किया 3 चीज़ों का। गौर से सुन के जाना, जुम्मा ख़त्म कर देंगे इसे। मैं हर चीज़ बड़े तसाहुल से बताता हूँ। मैंने अपने रब से सवाल किए 3 और मेरे रब ने मान लिए 2। वह मना आनी वाहिदा, एक से मना कर दिया, मैं ये नहीं दूँगा। महबूब थे ना, अल्लाह ने भी हुज्जत कायम कर ली। उसमें एक सवाल अल्लाह के हबीब ने ये किया, आई यलबिस नाशियान फमनानीहा, अल्लाह मेरी उम्मत को फ़िरक़ों में नहीं बांटना। अल्लाह ने कहा नहीं, यही तो इम्तिहान है तक़वे का, यही तो इम्तिहान है ईमान का, कि किसका ईमान तुझ पे रहता है, किसका अपने इमाम पे रहता है। सोचो ना ज़रा, 3 सवाल किए, एक सवाल जिससे अल्लाह ने पूरा करने से रोक दिया, वो फ़िरक़ों के बारे में सवाल था। प्यारे हबीब कहते हैं अल्लाह मेरी उम्मत को फ़िरक़ों में नहीं बांटना। अल्लाह ने कहा नहीं, मैं बांट के ही तो इम्तिहान लूँगा कि कौन तेरी तरफ आता है, कौन कूफे जाता है, कौन अजमेर नगरी जाता है। अयलबसनाशियान फमनानी। अब देखो आप, नबी अलैहि सलाम का हुक्म है, नमाज़ पढ़ते हैं ना हम, सारे भाई पढ़ते हैं, सारे मुसलमान पढ़ते हैं, यार ये खुश गुमान रखा करो, किसी के बारे में बदगुमानी नहीं रखा करो। लेकिन शराबी ना पढ़े तो अच्छा है, इसलिए कि नशे की हालत में नमाज नहीं होती। अमूमन अहले हदीस मसाजिद में इमाम जब मुसल्ले पे जाता है कहता है इस्तावू व अतदिलू। इस्तावू का माना होता है सवू, बराबर हो जाओ, बराबर बराबर, यानी लाइन, ये पट्टी लगी है ना लाइन पे, बराबर हो जाओ। व अतदिलू का माना होता है अदल करो। फिर आगे नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं सवू सुफूफकुम। सवू सुफूफकुम क्या है? बराबर करो। चौथी चीज़ फरमाई राहिमकुमुल्लाह, तब अल्लाह तुम पर रहम करेगा। अब सफ़े बराबर करना और अदल करना, सारी कौम भूखी है अदल की। कैसे? ना कहते सिविल अदालतों में अदल है, ना सेशन में है, ना हाई कोर्ट में है, ना सुप्रीम कोर्ट में, इंसाफ नहीं होता। 40,000 मुकदमे आपकी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े, इंसाफ नहीं होता। पिछले दिनों एक बुज़ुर्ग सुप्रीम कोर्ट के अंदर मर गया कमरा अदालत में, कि उसको 18 साल बाद इंसाफ मिला। ऐसे इंसाफ को उसने चूल्हे में डालना था। और हमारी सुप्रीम कोर्ट को इसके फैसले कर रही है सियासी तमाशबीनों के। ये तमाशबीन है सारे, ये एक ही घोंसले में जाकर बैठेंगे, वहाँ मिल बांट के खाएंगे। कोई इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, या कोई XYZ हो, जिन्होंने वहाँ जाना है वो उसी ख़जाने को काट के खाना है जो आप पे टैक्स लगा के लेना है 18 साल बाद। तो उसकी बुनियादी वजह क्या है पता है आपको? सोचा कभी? बुनियाद यहाँ से शुरू होती है जहाँ हम खड़े होते हैं। पाँव रखना बुनियाद है इंसान की। ऐसे ही है, बात बदमाश होते हैं ना, बस मैं हूँ इतने खड़ा तो आके दिखा। तो बुनियाद कहाँ से? पाँव से शुरू हुई। इस्तावू वातदिलू, जो शख्स नमाज में ये 2 शर्तें पूरी नहीं करता वो अदल की तवक्को ना रखे, इंसाफ की तवक्को ना रखे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब नमाज में खड़े हो जाओ तो बराबर बराबर हो जाओ, यानी एक बंदा आगे एक पीछे नहीं हो,
अदल ये है कि जहाँ इमाम है उसके दोनों तरफ बराबर बंदे खड़े हो जाओ। 4 इधर हैं तो 4 उधर हो जाओ, 10 इधर हैं तो 10 इधर हो जाओ। इसीलिए आपने गौर किया होगा किसी मस्जिद में जाए नमाज एक तरफ नहीं होता, सेंटर में होता है। ये सारे बेवकूफ़ तो नहीं है जिन्होंने सेंटर में जाए नमाज इमाम का रखा है। अदल की वजह से रखा है कि 10 इधर हैं तो 10 इधर हूँ। हमारे यहाँ क्या है, अंधाधुंध बंदा भागता हुआ आता है, जो उस तरफ सीढ़ी है उसी तरफ खड़ा हो जाता है सफ में। अदल तोड़ दिया तो खुदा तेरे ऊपर अदल कैसे नाजल करेगा? तुझे कैसे अदल मिलेगा ज़मीन पर जब तू आसमान वाले के फ़र्ज में अदल नहीं करता है? कभी सोचा ये? फिर आगे दूसरी बात सुने आप।